डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे 9th क्लास। ये आपका पिंड ज्योमेट्री वाला है। तो पिंड ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन देखो कैसे करना है आपने। इसमें क्या लिखा है, एक समबाहु षटभुज। समबाहु का मतलब हुआ इसके बाजू सभी बराबर हैं। षटभुज का मतलब 6 भुजाएं। घन क्षेत्र का मतलब जो है ऊपर और नीचे इसकी षटभुज बनी होगी, पर आगे से आपको ये आयत दिखेगी। षटभुज आकार पर खड़ी है देखो, जो ऊपर आपकी ये बिल्कुल जमीन पर रखी हुई है, बिल्कुल खड़ी रखी हुई है। उसकी एक भुजा एक्स वाई के समानांतर है। एक भुजा इसकी एक्स वाई के समानांतर है। उसका सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि भुजा 2 सेंटीमीटर और घन क्षेत्र की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो देखो भुजा इसमें 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास अब ये पूरा क्वेश्चन आपने सुन लिया। एक समबाहु घन क्षेत्र है भाई, तो घन क्षेत्र क्या है, षटभुज। तो आपने अपनी मर्जी से इधर सेंटर जैसे आपने एक ले लेनी है लाइन, जिसको हम बोलते हैं एक्स वाई लाइन। ऐसे इसका नाम एक्स वाई। और इसमें सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला है, जो भुजा दी है उसका आपने ये जो है एक्स वाई के समानांतर है। तो एक्स वाई के समानांतर का मतलब बीच में आपने सेंटर जैसे सेट करना है, और आपने 2 सेंटीमीटर ले लेना है। इधर ये ले लिया 2 सेंटीमीटर मैंने। तो 2 सेंटीमीटर आपने सेट स्क्वायर द्वारा इस तरह नीचे की तरफ 90 डिग्री का लंब जैसे आप बोलते हैं, एक्स वाई से नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर आपने ले लेना है। ठीक है, फिर दूसरे वाले को भी ले लो जो आपने 2 सेंटीमीटर लिया है। ऐसे पेपर में माप चेंज हो सकता है बेटे, इसमें आपको 2 की जगह 3 भी आ सकता है, 3.5 भी आ सकता है। तो आपको माप जो भी आएगा पेपर में आपने वही करना पड़ेगा। इधर आपने क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, सिर्फ माप चेंज हो जाता है। तो ये जो आपने 2 सेंटीमीटर को डार्क कर देना है इधर। परंतु इसको डार्क करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर इसको मिला रहा हूँ, ताकि बढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको अब इसका लाइट हाथों से, मैं लाइट हाथों से इधर उधर लाइन बढ़ा रहा हूँ। इसका नाम अपनी मर्जी से आपने मान लो ए बी रख लिया ना, जो भी आप नाम देना चाहते हो इसको, ये आपने रख लिया। अब आपने इसका जो है आपको पहले अष्टभुज जो है, षष्ठभुज जो है ऐसे, इसका आपको पता होना चाहिए ये कोण बाह्य कितना होता है, तो आंतरिक कितना होता है। जैसे ये कोण इसका आंतरिक होता है 120 डिग्री और बाह्य होता है 60 डिग्री इसका। तो देखो अब आपको अगर ये आता है तो तब आपने करना है, अगर ये जो है 2 तरीके से आप बना सकते हो, परंतु इसका एक सेट स्क्वायर जो है, ये देखो इसमें होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इधर बना बाहर की तरफ, 60 डिग्री ये 120 डिग्री आपके अंदर की तरफ होता है। तो 60 जो है आपका बाहर की तरफ होता है। तो आप ये जो हमने दानेदार लाइन ली, इससे आपने बना देना है इसको ऐसे। बी पर रखो प्रकार, ये बी पर आप सेट के रख लो, और जो आपने लाइन थोड़ी सी लाइट जैसी बढ़ाई है उसकी सीध में अपने सेट के रखना है, और अपने आगे लाइन दे देनी है इसको इस तरह बी से आगे। ठीक है, वैसे आपने इसको पलट देना है, ऐसे रखा था, अब ऐसे पलट दो इसको, और अब ए की जगह रखो इस तरह। 60 वाली साइड को आपने ए बिंदु की तरफ ले जाना है और इस तरह आगे बढ़ा देना है। ठीक है, अब इसको आपने 2 सेंटीमीटर काट देना है, जितनी आपकी ए बी है, मैं लाइट हाथों से बना रहा हूँ पहले, उतना ही आपने इसको काट देना है आगे इस तरह और इस तरह। ठीक है, अब आपको इसको फिर से आगे बढ़ा सकते हो ऐसे, जैसे लाइट जैसे हमने बढ़ाई है पहले जैसे ऐसे। ठीक है, अब आपने फिर से वही, जैसे मान लो ए बी सी डाल दिया मैंने इधर, तो यहाँ सी से आपने फिर से ऐसे ही रख देना है जो 60 डिग्री वाला। तो आपने उसी के समांतर आपने इधर रख देनी है और ऐसे
सी बिंदु पर आपने कोना ले लेना है और देखना है कोना जो आ रहा है तो थोड़ा पीछे ले लूँ मैं। इधर आपने इस तरह लेना है, ठीक है। और इस तरफ भी आपने वैसे ही लेना है। ये जो आपने इधर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है ये, परंतु बच्चे इनको समझते हैं काफ़ी। अब इसी तरह ले लिया। अब फिर से 2 सेंटीमीटर काट दो, जितनी आपने ये भुजा रखी है ये वाली, ये जैसे जितनी आपने ये काटी है उतनी ये काटी है, उतनी इसको काट दो, ठीक है। अब आप वहाँ इसको मिला दो। ये आपकी 2 सेंटीमीटर आ गई, देखो। इसी तरह ये आपकी, अब आपने इसको डार्क कर देना है। ये आपकी षष्ठभुज बन गई। बाकी लाइनें आपने इरेज कर देनी है, ठीक है। एक फार्मूला हो गया आपका ये जो सेट स्क्वायर वाला। अगर आपको नहीं आती है षष्ठभुज तो आप दूसरा तरीका कर सकते हो। जैसे ए बी के बराबर आपने प्रकार खोली तो आप छोटा सा इधर काटो, थोड़ा सा इधर काटो, और अपने सेंटर से जैसे आपने षष्ठभुज विशेष विधि द्वारा बनाई वैसे आपने छोटा छोटा रिंग लगा देना है, ऐसे ऐसे। और फिर आपने उस रिंग को काटते रहना है ए बी के बराबर। और वो जो है उस तरह भी आपको जैसे विशेष विधि द्वारा आपने बनाई हुई आपने उस तरह आप बना सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ऊपर आपने सीधा मान लो मैंने डाल दिया इसका नाम CDEF, तो सीधा D को B के साथ मिलाओ और ऊपर बढ़ा लो। ये आपकी डार्क रहेगा नीचे वाले बिंदु, परंतु ये है 5 सेंटीमीटर। इधर से आपने दानेदार ले जाना इसको, तो 5 सेंटीमीटर आपने डार्क लेना इसको, ठीक है। फिर आ गया नीचे वाला E और A को मिलाना है और ऊपर बढ़ा देना है। ऊपर आपने 5 सेंटीमीटर ले जाना है, डार्क हो गया। अभी नीचे वाले बिंदु डार्क लेने हैं ऊपर आपने। अच्छा, उसके बाद अब आपने सेट स्क्वायर द्वारा ये वाली लाइन इरेज कर दो। आपको ये जो लाइट जैसी ली थी हमने पहले, अब मैं नाम भी लेता जाऊंगा कौन कौन नाम रखे हमने। तो इधर जो है आपने अब वो एक्स वाई के समानांतर सी से ऊपर, ठीक है। इधर आपने सी डैश डालना है। ये आपने यहाँ से गया डी, तो ये डी डैश, बी है इधर तो ए भी ऊपर जाएगा तो बी डैश। अब ई डैश और नीचे से ई डैश, ठीक है। अब आ गया आपका एफ। जो भी नाम आप डाल सकते हो, अपनी मर्जी से नाम डाल सकते हो, परंतु वही नाम जाएंगे ऊपर। अब आपके नियति के साथ अगर लगते हैं ये, तो इसको हम बोलते हैं एक्स वाई लाइन, तो इसको एफ डैश, ठीक है। अब आपने एफ को भी ऊपर ले जाना है। आप ऐसे तो सेट्स कैसे ले सकते हैं, ऐसे जैसे सी को ऊपर ले गए और एफ को ऊपर ले गए एक्स वाई की लाइन के, परंतु आपके पास लंबी लाइन है तो आप यहीं से नीचे से ले जाओ उसको, यहाँ से और ऊपर 5 सेंटीमीटर, एक्स वाई से ऊपर 5 सेंटीमीटर डार्क लेना है इसको, ठीक है। और इधर से भी इस सी बिंदु, बाहर वाले बिंदु मैंने बोला आपको ये आपने डार्क लेना है और ऐसे ऊपर ले जाना है, ठीक है। अब आपने 5 सेंटीमीटर दोनों लाइनों को काटना है। बाहर वाले ये काट दिया और ये वाला काट दिया, ये आपकी जांच होगी। और अब 5 को 5 के साथ मिला देना है और आपने डार्क मिलाना है इसको, इस तरह। बाकी लाइन आपने इरेज कर देनी है इस तरह। परंतु आपको पता होना चाहिए इसका एंगल का, इसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है। अगर ये नहीं आपको पता है तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं ना। अब सी इधर आ गया तो सी डबल डैश कर दो ऊपर। इधर डी है तो डी डबल डैश। अगर जो नीचे वाला बिंदु है ना इसको ऊपर कर दो आप ई डबल डैश, ठीक है। ये वाला एफ
डॉट डैश। जो नीचे वाले बिंदु हैं, जैसे ये बाहर वाला साइड वाला, ये साइड वाला, ये आपने लाइफ टाइम ऊपर जो है जब जाते हैं तो डार्क रहते हैं। और जो सबसे नीचे वाले बिंदु हैं ये अपने आप बिल्कुल डार्क लेने हैं। अगर बीच में अगर जा रहा है प्रोजेक्शन ऊपर, तो बीच वाले बिंदु अगर ऊपर ले रहे हैं, परंतु बीच वाला बी भी वही या ए भी उसी के ऊपर से चले गए ये, तो आपने इसको ये जो है नीचे वाले नाम ऊपर दे देने हैं। तो इसलिए ये आपको इस तरह करना पड़ेगा। और बिल्कुल आपको मैंने ये जैसे षष्ठभुज हमारे पास थी, ये वाला ये षष्ठभुज है, ये देखो षष्ठभुज है, ये आपको इस तरह दिख रही है और इसी तरह आपने बना लिया है ये मान लो नीचे वाला प्लान, ठीक है। फिर जब इसको हमने ऐसे ही ऊपर पलट दिया तो अब आपका जो है ये आपको इस तरह दिखेगी, कोई भी साइड दिखेगी तो आपको ये आयत की तरह दिखेगी। तो इस तरह आपने, इसके लिए बोलते हैं समबाहु। समबाहु षटभुज घन क्षेत्र है, तो षटभुज का मतलब षष्ठभुज नीचे भी बनी होगी तो दूसरी साइड ऊपर भी, दोनों तरफ बराबर होगी आकृतियाँ और सामने से देखने पर आपको ये जो है आयत दिखेगी। तो इसलिए इसमें आपने इस तरह करना है। और अब आपने उसमें जो आप एलिवेशन प्लान लिखते हो उसको लिखना है। मान लो मैंने लिख लिया प्लान PLAN, यहाँ पर ऊपर आपने एलिवेशन लिख लेना है। ये क्वेश्चन कंपल्सरी होता है भाई पेपर में और ये करना ही पड़ता है, तो इसलिए इसको अपने समझना है अपने टीचरों से। अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आप इधर इसको समझें ताकि आपको समझ आ जाए। ELE आपने बिल्कुल इसी तरह VATION मैंने जल्दी जल्दी लिख लिया, हमारी वीडियो लंबी हो जाती है ऐसे। आपने इसी तरह करना है इसको। अब आपने क्या करना है, इसमें हाइट आपने देनी है, तो कैसे देनी है, इस तरह और नीचे की तरफ आपने इस तरह, ये आपका इसमें अपने 5 सेंटीमीटर इस तरह अपने माप लिखना है। और ये आपकी जितनी भुजा दी थी हमारे पास दी थी 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर आपने ऐसे करना है। थैंक यू।